हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कोलकाता का पल वक्त। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में हमारा जो लोकसभा चुनाव 2024 का 543 सीट्स है, वो 543 सीट्स में कर्नाटक राज्य का 28 सीट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो कर्नाटक का 28 सीट्स है उसमें किसका पल्ला भारी है, एनडीए को या इंडिया जोट को, बीजेपी को या कांग्रेस को। कर्नाटक की जनता किसको चाहता है दिल्ली की सरकार गठन करने में, किसको चाहता है देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी। चलिए देख लेते हैं 28 सीट में क्या बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाएगा, इंडिया अलायंस को ज्यादा मिल जाएगा, या राहुल गांधी इंडिया जोट को 28 सीट से कर्नाटक से ज्यादा सीट मिलेगा। जोरदार टक्कर है, बहुत मतलब एक दंतपूर्ण लड़ाई है, बहुत ही कड़ा टक्कर है। चलिए देखते हैं कौन जीतता है, कर्नाटक में कौन ज्यादा सीट जीतते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, इंडिया जोट या इंडिया जोट, बीजेपी या कांग्रेस। चलिए देखते हैं कर्नाटक में 28 सीट किसके पल्ला भारी है, किसको ज्यादा सीट मिलेगा। कर्नाटक की जनता किसको पसंद करता है और कर्नाटक की जनता क्या चाहता है, क्या राय है जनता की, कर्नाटक का जनता का, कि वो दिल्ली की सरकार में किसको देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक का 28 लोकसभा सीट्स है। जो भारत का टोटल 543 लोकसभा सीट में कर्नाटक से 28 लोकसभा सीट है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस 28 लोकसभा सीट किसको ज़्यादा मिलेगा, बीजेपी या कांग्रेस को। तो पहले चिकोरी से स्टार्ट करते हैं। चिकोरी लोकसभा केंद्र का जो एक सीट है वो एक सीट कांग्रेस को मिलेगा, इंडिया जोट को मिलेगा, बीजेपी को यहाँ से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है बेलगाम। बेलगाम में भी एक लोकसभा सीट है और वो जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी एनडीए जोट को मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया को बेलगाम से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बेलगाम के बाद जो अगला लोकसभा सीट है उस लोकसभा केंद्र का नाम है बागलकोट। बागलकोट में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट जो है वो इंडिया जोट राहुल गांधी का कांग्रेस को मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का इंडिया जोट को बागलकोट से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बागलकोट का जो एक सीट है वो कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। उसके बाद है गुलबर्गा। कर्नाटक का गुलबर्गा का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस को राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। गुलबर्गा से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। गुलबर्गा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है रायचूर। रायचूर में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एनडीए जोट बीजेपी को रायचूर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है बीदर लोकसभा केंद्र। कर्नाटक का बीदर लोकसभा केंद्र में एक सीट है और वो एक सीट राहुल गांधी का कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नरेंद्र मोदी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को बीदर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बीदर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है बीजापुर। बीजापुर में जो एक लोकसभा केंद्र है यहाँ पर बीजेपी भाजपा वापस करेगा, नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस को एक सीट मिलेगा, कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को राहुल गांधी को बीजापुर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बीजापुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है कोप्पल। कोप्पल में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का महागठबंधन इंडिया अलायंस को कोप्पल से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। कोप्पल के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है बेल्लारी। बेल्लारी में एक लोकसभा सीट है और बेल्लारी का जो एक लोकसभा सीट है वो राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। बेल्लारी से कोई भी सीट नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। बेल्लारी के बाद अगली लोकसभा केंद्र है धरवार। धरवार में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी को इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस राहुल गांधी का महागठबंधन इंडिया जोट को धरवार से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। धरवार के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है हवेली। हवेली का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। हवेली से कोई भी सीट नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। हवेली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है दावनगिरी। दावनगिरी का जो एक लोकसभा सीट है वो राहुल गांधी का
महागठबंधन कांग्रेस पार्टी का इंडिया जोट को मिलेगा। दावनगिरी से कोई भी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। इसके बाद है उत्तर कन्नड़। तो उत्तर कन्नड़ में एक ही लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भाजपा नरेंद्र मोदी का पार्टी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। उत्तर कन्नड़ से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। उसके बाद है चिकमंगलुर लोकसभा सीट। चिकमंगलुर का जो एक लोकसभा सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। चिकमंगलुर से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। चिकमंगलुर के बाद अगली लोकसभा केंद्र है शिमोगा। शिमोगा का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। शिमोगा से कोई भी सीट नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी पार्टी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। शिमोगा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है कर्नाटक का वो है हसन लोकसभा सीट। और हसन लोकसभा सीट में जो एक सीट है वो एक सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को हसन से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। हसन के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है उसका नाम है दक्षिण कन्नड़। दक्षिण कन्नड़ में जो एक लोकसभा सीट है वो कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ लोकसभा केंद्र। दक्षिण कन्नड़ लोकसभा केंद्र में एक ही सीट है और वो जो एक लोकसभा सीट है वो मोदी जी की पार्टी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। दक्षिण कन्नड़ से कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली लोकसभा केंद्र है चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा में एक ही लोकसभा सीट है और चित्रदुर्गा का जो एक लोकसभा सीट है वो राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। मोदी जी का इंडिया अलायंस को बीजेपी को चित्रदुर्गा से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। चित्रदुर्गा के बाद अगली जो लोकसभा केंद्र है वो है मांड्या। मांड्या का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। मांड्या से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। उसके बाद है तुमकुर। तो तुमकुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया को मिलेगा। तुमकुर से कोई भी सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। तुमकुर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है मैसूर लोकसभा केंद्र। मैसूर लोकसभा केंद्र में एक ही सीट है और वो एक जो सीट है वो राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। मैसूर से कोई भी सीट नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी पार्टी का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। मैसूर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है चामराजनगर। तो चामराजनगर में एक ही लोकसभा सीट है और चामराजनगर का जो एक लोकसभा सीट है वो कांग्रेस इंडिया जोट को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। कांग्रेस का जोट को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। कांग्रेस का राहुल गांधी का इंडिया जोट को, बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी का इंडिया अलायंस को चामराजनगर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है कोलार। कोलार जो है केजीएफ जहाँ पर हुआ था, जहाँ पर गोल्ड माइंस का है, वही कोलार जिसके ऊपर केजीएफ फिल्म बना था। तो वही कोलार में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। उसके बाद है बेंगलुरु उत्तर। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु उत्तर का जो एक वहाँ पर एक लोकसभा सीट है बेंगलुरु उत्तर का, और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। बेंगलुरु उत्तर से कोई भी सीट बीजेपी भाजपा नरेंद्र मोदी जी के इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। बेंगलुरु उत्तर के बाद आता है बेंगलुरु ग्रामीण। बेंगलुरु ग्रामीण का लोकसभा केंद्र में एक ही लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। बीजेपी को बेंगलुरु ग्रामीण से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद है बेंगलुरु दक्षिण। बेंगलुरु दक्षिण में यहाँ पर बीजेपी वापसी करेंगे और बेंगलुरु दक्षिण का जो एक लोकसभा सीट है वो नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को बेंगलुरु दक्षिण से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। तो बेंगलुरु उत्तर है कांग्रेस इंडिया जोट का, बेंगलुरु दक्षिण है बीजेपी इंडिया अलायंस का। उसके बाद है चिकबल्लापुर। तो चिकबल्लापुर लोकसभा केंद्र में एक ही लोकसभा सीट है और चिकबल्लापुर का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। चिकबल्लापुर के बाद लास्ट कर्नाटक का लोकसभा केंद्र है बेंगलुरु मध्य। बेंगलुरु मध्य लोकसभा केंद्र में एक ही लोकसभा सीट है
और वो एक लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस को कोई भी सीट बंगाली के मुद्दों से नहीं मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कर्नाटक का जो 28 लोकसभा सीट्स है, उस 28 लोकसभा सीट में 18 सीट मिलेगा राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को, और सिर्फ 10 सीट मिलेगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस का। तो आप देख सकते हैं कि 8 सीट 28 सीटों में 18 सीट और बीजेपी को 10 सीट, मतलब 8 सीट ज्यादा मिलेगा राहुल गांधी का कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन को। और ये है कर्नाटक का 28 लोकसभा सीट का फाइनल ओपिनियन पर, जहां पर कांग्रेस का इंडिया जोट को ज्यादा सीट मिलेगा और 8 सीट कम मिलेगा बीजेपी इंडिया अलायंस को। कर्नाटक का 28 सीटों का ओपिनियन पोल का ये वीडियो इतना तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम हो, क्योंकि हम लोग लोकसभा चुनाव के ऊपर सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें आपके पास पहुंच देते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ये चैनल तो सबसे तेज लोकसभा चुनाव के ऊपर खबर आपके पास पहुंचेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक लोकसभा चुनाव 2024 का वीडियो को और भी ताजा तेज खबरें में जल्दी मिलते हैं।